मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय पहुंचे और अपने कैबिनेट के साथियों के साथ बैठक की। कैबिनेट बैठक में गणेश जोशी, सतपाल महाराज, यतीश्वरानंद और अरविंद पांडे मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि जो केंद्र के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो एक प्रक्रिया का पार्ट है और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। न्यूज़ ऑन इंडिया के सवाल पर कई कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि पार्टी आपको दोबारा मौका दे। इस पर सीएम ने कहा कि वो कहते हैं कि जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। केंद्र की ये हमारी एक वो है पद्धति है, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो आते हैं, उसके बाद जब भी वो आएंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। मैं अपनी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पूरे हाईकमान का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। और मुझे खुशी है, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया था वो दायित्व पूरा हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड को विकास की गति देने के लिए, उत्तराखंड के चहुँ विकास के लिए काम करेगी और हमने जो भी वायदे किए हैं हम उन सब वादों को पूरा करेंगे। केंद्र की तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो पार्टी की तरफ से फैसला होगा उसका वो पालन करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से उन्हें हार मिली, हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद में जब न्यूज़ ऑन इंडिया ने उनसे सवाल किया कि अगर पार्टी उन्हें दोबारा मौका देती है जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने का, तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उसका वो पालन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन के लिए रवाना हुए और वहां पर न्यूज़ ऑन इंडिया ने उनसे बातचीत की और उसका सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उसका वो पालन करेंगे। दरअसल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के साथियों के साथ में बैठक की और कैबिनेट बैठक में गणेश जोशी, सतपाल महाराज, यतीश्वरानंद तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब मंथन शुरू हो गया है। नए सीएम के लिए श्रीनगर सीट से विधायक और निवर्तमान मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्री रहे सतपाल महाराज के नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान को ही लेना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा ये कहना अभी मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और विधायक दल अपना नेता चुनेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव में हारने के बाद में अब कई सारे नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें धन सिंह रावत का नाम चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम चल रहा है, मदन कौशिक का नाम भी इसमें चल रहा है, अनिल बलूनी का नाम चल रहा है, अजय भट्ट हैं और रमेश पोखरियाल निशंक। ये तमाम नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में इस वक्त चल रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ में। सुदीप, अगर देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारने के बाद में अब एक नई रेस शुरू हो गई है कि अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आलाकमान किसे मुख्यमंत्री बनाता है या विधायक दल किसे अपना नेता चुनता है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री अपने 4 मंत्रियों के साथ इस राजभवन में पहुंच चुके हैं। राजभवन में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और यतीश्वरानंद समेत
जा रहा है कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और वो कार्यकारी मुख्यमंत्री हो जाएंगे जब तक कि विधानमंडल दल की बैठक और संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। जहां तक मुख्यमंत्रियों के नाम का प्रश्न है तो उसमें विधायकों में जो प्रमुख नाम चल रहे हैं उसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का नाम शामिल है। इसी प्रकार राज्यसभा सांसद जो कि हैं अनिल बलूनी, और इसके अलावा सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट के भी नाम शामिल हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री राजभवन आए थे, इसके बाद वो सचिवालय गए, मंत्रियों से मुलाकात की और इसके बाद वो कुछ मिनट पहले अभी ये राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में उनके साथ मंत्री भी मौजूद हैं और जो लक्सर से चुनाव हारे संजय, तो अभी हमारा संपर्क टूट गया है। बाहर आएंगे। तो हमारे साथ में सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुदीप, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब ये सवाल न्यूज़ ऑन इंडिया की तरफ से किया गया कि अगर पार्टी उन्हें दोबारा से चुनावी मैदान में भेजती है तो क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर जो जवाब उन्होंने दिया। देखिए, मुख्यमंत्री के सचिवालय पहुंचने से पहले अरविंद पांडे जी को मिथक भी तोड़ के कि उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री दोबारा नहीं जीतता। अरविंद पांडे हूँ चाहे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हो, दोनों सुर में हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका देना चाहिए। सिर्फ 5 से 6 माह का ही उन्हें समय मिल सका और उनके मंत्रित्व काल में ही पार्टी ने 45-48 के करीब पार्टी ने मिथक तोड़ा है। युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो फेस है वो देखा गया है, काउंट किया गया है, तो वो भी चाहते हैं कि उनको मौका मिले। देखिए, केंद्र से धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल 2 नए ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर जो उससे बातचीत करेंगे और विधानमंडल दल की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। जी सुदीप, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर जब बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ कुछ महीनों का ही वक्त मिला जनता के बीच जाने का, अपने काम को करने का, और अपने आप को एक बड़ी चुनौती थी अपने आप को पेश करना जनता के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ महीने का ही वक्त मिला। तो ऐसे में क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 5 से 6 माह का समय मिला। उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। बिल्कुल, तो जो संगठन नेताओं विधायकों के बीच में कम्युनिकेशन दूर करना, इसके बाद वो जब चुनाव में आए तो पूरे प्रदेश में गए, अपनी विधानसभा तक सीमित है। सूत्र ये बताते हैं, पार्टी संगठन ऐसा कह रहे हैं, संगठन के लोग ऐसा कहते हैं कि दोबारा मौका मिलना चाहिए। जहां तक चुनाव लड़ने का पार्टी उनके नाम पर दोबारा मोहर लगाती है तो कोई ना कोई विधायक अपनी सीट छोड़ेगा, चुनाव लड़ेंगे। कल जो विधायक हैं कैलाश जैतौड़ी, वो पहले ही बयान दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री के लिए वो कुर्सी के लिए तैयार रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त कई नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन साथ ही जब पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि आला कमान जो भी फैसला देगा उसका वो पालन करेंगे, जो भी आदेश होगा। हालांकि जो चर्चा चल रही है उसमें धन सिंह रावत का नाम शामिल है, सतपाल महाराज का नाम शामिल है, अनिल बलूनी है, अजय भट्ट है, रमेश पोखरियाल निशंक है, मदन कौशिक है। ये तमाम नाम जो इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की गद्दी पर कौन बैठेगा ये सवाल लगातार बना हुआ है और विधायक दल अपना किससे नेता चुनता है ये वाकई देखना होगा और इसे वाकई भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तय करेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद में अब सरकार के मंत्रियों का सचिवालय आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सचिवालय पहुंचे। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को सराहा और अपने शीर्ष नेतृत्व को हार्दिक बधाई दी है। वहीं गणेश जोशी का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वो प्रयास करेंगे और चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मौका दिया जाए। उत्तराखंड की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं अमित शाह जी, नड्डा जी, उन सब के कुशल निर्देशन के अंदर आज भाजपा ने अपना परचम लहराया है और शानदार विजय जो है हासिल की है। ये हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात काम करते रहे
उनके श्रम का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं हृदय से उन सबको धन्यवाद देता हूँ। कीजिएगा, सरदार भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो एक मिथक था, ये कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, उस मिथक को तोड़ा है। और जो लोग हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, मोदी का मैजिक न समाप्त हुआ है न होगा, ये मोदी जी का ही जादू है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर बनी है। वहीं मसूरी की महान जनता ने मुझे चौका मारने का मौका दिया है। कीजिएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड के चुनाव में फिर से चला है मोदी मैजिक और अगला सीएम कौन होगा, संसदीय दल की बैठक में यह फैसला होगा, ऐसा कहना है मदन कौशिक का। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मदन कौशिक से बात की है न्यूज़ 1 इंडिया ने और ये खास बातचीत में मदन कौशिक ने कहा कि अगला सीएम कौन होगा, संसदीय दल की बैठक में इसका फैसला किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चुनाव में एक बार फिर से मोदी मैजिक चला है। दरअसल अभी तक उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां की जनता ने हर बार अपनी सत्ता बदली है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, ये मिथक हर बार रहा है। लेकिन इस बार ये मिथक टूटता हुआ नजर आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आती हुई नजर आई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है और उत्तराखंड में 20 वर्षों के इतिहास में दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले प्रदेश की जनता को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी के प्रति, मोदी जी के प्रति जो एक स्नेह और विश्वास जताया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, संकल्प है। हम उस जिम्मेदारी और संकल्प को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। सर, 47 सीटें आई, क्या इसका अनुमान पार्टी को भी था जब वो चुनाव में थी? देखिए, पार्टी ने पहले नारा दिया था अब की बार 60 पार, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मेहनत, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मार्गदर्शन और उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में थी, इसलिए हमने कहा कि अब की बार 60 पार। यही इस नारे के साथ हम कार्यकर्ताओं को एक हमने लक्ष्य दिया था और उस लक्ष्य पे ही कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। सर, कांग्रेस में हरीश रावत हार गए और कांग्रेस जो सत्ता की ओर देख रही थी कि उसे बहुमत मिल रहा है, वो बहुत पीछे सिमट गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, खाली गाली देने से तो किसी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ सकता। आप खाली मोदी जी को गाली देते रहेंगे तो इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपने 5 साल में जनता के बीच में काम करने की बजाय केवल कोरोना में, जहां मोदी जी पूरी दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली भारत को लेकर आगे बढ़ने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखे गए, वहीं भारत के अंदर कांग्रेस ने केवल मोदी जी को गाली देकर और कोरोना के रूप में कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश हुई। दूसरी ओर अगर कहीं राज्य में आपदा आई तो राज्य की बजाय उन्होंने सीधा मोदी जी पर और इस प्रकार का हमला बोला। तो इस प्रकार खाली मोदी जी के गाली देने के भरोसे तो आपको जनता पसंद नहीं करेगी। तो कांग्रेस का पूरे प्रदेश में जो इस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा है वो भी कोई मजबूत नहीं है, कमजोर है। केवल आप माहौल बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये जनता जानती है कि इस माहौल से चुनाव जिताना संभव नहीं है। अब सर, सत्ता में आप आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि धामी जी हार गए खटीमा और धन सिंह रावत जी और सतपाल महाराज जी के साथ ही आपका भी नाम प्रबल तरीके से लिया जा रहा है। हालांकि आपकी पार्टी में एक पार्लियामेंट्री तरीका है जिससे नाम का चयन होता है, तो सर कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी और क्या लगता है आपको? देखिए, अभी आज जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि जो भी केंद्र तय करेगा उसके आधार पर हम आगे सरकार का गठन करेंगे। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका कहना है कि केंद्र से जो निर्देश आ जाएंगे इसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक कब होनी है, विधानमंडल दल कब बुलाया जाए, इस पर निर्णय हो जाएगा। मदन कौशिक ने एक बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी मैजिक इमेज ही जो चुनाव में रही उसका फायदा पार्टी को मिला है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
कैबिनेट के साथियों के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इस की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो राजभवन पहुंचे और जहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो इस की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी अब जानकारी मिल रही है। कैबिनेट के साथियों के साथ इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कैबिनेट के साथियों के साथ राजभवन पहुंचे और वहां जाकर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा? विधायक दल किसे अपना नेता चुनता है? बीजेपी आलाकमान किसे मुख्यमंत्री बनाता है उत्तराखंड के अंदर? क्योंकि मिथिक तो सारे टूट चुके हैं। जो मिथिक लगातार चल रहा था कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, वो मिथिक एक बार टूट गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है उत्तराखंड के अंदर। वहां की जनता ने पूरा भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने खटीमा से चुनाव लड़ा था, वो कहीं ना कहीं हार गए। तो जिसके बाद में अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? हालांकि चेहरे कई सारे हैं। और अधिक जानकारी के साथ फोनलाइन पर सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं देहरादून से। सुदीप, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट के साथियों के साथ में राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहां जाकर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सुदीप, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अभी हमारा संपर्क उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट के साथियों के साथ राजभवन पहुंचे और राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे सिर्फ न्यूज़1 इंडिया पर। सबसे पहले बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, तो बड़ी अपडेट मिल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान किसे अपना मुख्यमंत्री बनाता है उत्तराखंड के अंदर। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि गदरपुर से दोबारा चुनाव जीते हैं अरविंद पांडे। उत्तराखंड में चली भारतीय जनता पार्टी की लहर, ऐसा कहना है अरविंद पांडे का। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से मौका मिलना चाहिए। कैबिनेट के साथियों के साथ पार्टी के समक्ष वो अपनी बात को रखेंगे। और इस दौरान अरविंद पांडे ने न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ते हुए अपनी सरकार को रिपीट किया है। तो शिक्षा मंत्री सदैव हार जाते हैं, पर इस बार जीते हैं। पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आपने एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ दिया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मिथक तोड़ने वाला मैं कौन होता हूं? मेरी इतनी क्या सामर्थ्य? ये तो प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, मेरे शिक्षक भाई बहनों का आशीर्वाद है कि जिन्होंने अपना भाई समझकर, उनको लगा कि मैं निश्चित ही बदलाव के लिए काम कर रहा हूँ, तो जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया और ये इतिहास भी बना है। मैं इसके लिए जनता का और अपने क्षेत्रवासियों का मैं हृदय से मैं शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सर, सरकार बनी पर मुख्यमंत्री जी हार गए, अब सरदार कौन होगा? और दूसरी बात, उनको समय कम मिला, क्या आपको नहीं लगता उनको पार्टी को दोबारा मौका देना चाहिए जिनके फेस पर चुनाव लड़ा गया? बिल्कुल, हमारे पुष्कर भाई ने बहुत कम समय में इस प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने वो अपनी विधानसभा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, निश्चित ही थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन कोई बात नहीं। जो लोग लंबे दौड़ के घोड़े होते हैं उनके सामने थोड़े छोटे मोटे विराम आते हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उनको इससे कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बिल्कुल उनके मित्र, उनके भाई बनकर उनके साथ खड़े हैं। हमारा पूरा संगठन हर तरह से उनके साथ खड़ा है और ऐसे व्यक्ति को किसी कीमत पर हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं आने देंगे। हमारी उनके साथ शुभकामनाएं, हम सब लोग साथ हैं। और सरदार आगे कौन बनेगा? देखिए, हम लोग, ये कांग्रेस नहीं है कि यहाँ व्यक्तिवाद चलता हो, यहाँ संगठन को प्राथमिकता दिया जाता है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, तो जो संगठन के हमारे अधिकारियों का आदेश होगा उसका 100% हम लोग पालन करेंगे।
तो ये थे अरविंद पांडे, जिनका कहना है कि जो संगठन का आदेश होगा उसका पालन होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और मिलना चाहिए, इसके लिए मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर वो भी समर्थन करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है और इस दौरान बीजेपी को 47 सीट के साथ बहुमत मिलने पर तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी मैजिक चला है। पार्टी के नेता भी इतनी सीट मिलने का अनुमान नहीं लगा पाए थे। यूपी के सीएम योगी के प्रचार प्रसार ने भी कमाल किया है, ऐसा कहना है तीरथ सिंह रावत का। और उनसे बात की हमारे संवाददाता ने और इस दौरान क्या कुछ कहा है तीरथ सिंह रावत ने, आइए सुनते हैं। जनता पार्टी को मिला है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद पौड़ी गढ़वाल तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? ये जनता का जनादेश है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेषकर महिला का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है, रेलवे कनेक्टिविटी से चारधाम को जोड़ना, इवन माता बहनों को धुएं से मुक्त करना, शौचालय युक्त करना और स्वास्थ्य योजना की दी से आयुष्मान 5 लाख रुपए गरीब को देकर के भी इलाज करा सके, ऐसी बहुआयामी इस प्रकार की योजनाएं आज गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर में राशन पहुंचने का काम जो हुआ है, तो इसी पे जनता ने विकास पे अपनी मोहर लगाई। और मैं बार बार इस बात को कहता था कि विकास आज जनता देखती है, बाकी चीज़ों में न जाते हुए वो चाहती है मेरा विकास कौन करेगा। तो मोदी जी पे सबका विश्वास है। उन्होंने कहा कि यहाँ का यदि विकास कोई कर सकता है, आम जन को 2 रोटी ठीक से कोई दे सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें हो सकता है। इसलिए उन्होंने विश्वास करते हुए मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे अपनी मोहर लगाई। सर, पूरी कैबिनेट जीत गई मंत्री तीसरनंद जी को छोड़कर। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड जैसी स्थिति है कि कोई नहीं हारा। इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि सेनापति हार गए। देखिए, मैंने कहा ना कि जनता का जनादेश है और कई तरह के कई समीकरण होते हैं और मैं कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा और उन्होंने जिस प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरह ड्रीम प्रोजेक्ट, उसको नीचे ले जाने तक का जो काम किया है और नए काम किए, नए आयाम दिया है, और मैं सोचता हूँ कि उसी को लोगों ने बहुत बड़ी उसमें अपने को स्वीकारा। सर, अब मुख्य प्रश्न यही है कि अगला सेनापति कौन? अभी तो पुष्कर धामी हमारा सेनापति है भैया, है? और बाकी केंद्र है, अपना केंद्र तय करता है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि अगला सेनापति कौन होगा। अभी पुष्कर सिंह धामी है, अगला सेनापति केंद्र व विधानमंडल दल की बैठक से तय होगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। 10 मार्च से पहले जो कांग्रेस भवन गुलजार रहता था और नेता कार्यकर्ता अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार देखने के लिए लालायित रहते थे, वही कांग्रेस भवन अब हार के बाद पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गया है। ना तो कार्यकर्ता मौजूद हैं और ना ही नेता कांग्रेस भवन में आने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कांग्रेस भवन का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। गुल्ले गुलजार रहने वाला कांग्रेस भवन अब पूरी तरह से वीराने में तब्दील हो गया है। बड़े से बड़े दिग्गज भी इस चुनाव में धराशायी हो गए हैं। हरीश रावत जहां प्रचंड वोटों से अपनी सीट हार चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश सूर्याल भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। और यही कुछ नज़ारा है कांग्रेस भवन का। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा कांग्रेस भवन में इस वक्त पसरा पड़ा है। चूँकि 10 मार्च से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त जरूर थी कि उनकी सूबे में सरकार बन रही है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में भी नजर आई। लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं कि अब कांग्रेस में जो चहल पहल अक्सर हुआ करती थी वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई और राजनीति के कई दिग्गज और धुरंधर इस चुनाव में मात खा गए हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं कानपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार उमेश कुमार ने जीत दर्ज की है। 4 बार के बीजेपी विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह का इस बार टिकट कट जाने के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी रानी देवयानी पर बड़ा दांव खेला था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने बीजेपी और बसपा को कड़ी टक्कर देकर लगभग 6,853 वोटों से जीत दर्ज की।
जीत हासिल करने के बाद वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा लक्सर स्थित अपने चुनावी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपनी खुशी का इजहार किया। जनता ने लड़ा, जनता जीती और जनता को ही समर्पित है। ये जीत खानपुर की जनता की है, उमेश कुमार की जीत नहीं। ये जनता जीती है, ये इनका भरोसा जीता है। इन लोगों ने मुझ पे जो भरोसा किया है वो भरोसा जीता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खानपुर विधानसभा की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं।